नमस्कार, ये अनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। एचआरटीसी की बसों में भिंडारवाला की तस्वीर लगाने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये मामले को पंजाब और केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पंजाब और हिमाचल में शांति और भाईचारा बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर पंजाब के सीएम से बात करने की बात कही। देखिए, मैं ये कहूँगा क्योंकि भिंडरावाला, संत भिंडरावाला जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। आप इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें इतिहास में हुई है, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आज के समय में मैं समझता हूँ कि प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बना रहे, ये हमारा दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। और हिमाचल में बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे बाहर के राज्यों के लोग भी आते हैं और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। बहुत से गुरुद्वारे हिमाचल के अंदर है, चाहे वो पांवटा साहिब के अंदर है, चाहे वो मणिकरण में है, चाहे वो राजगढ़ के अंदर है। तो निश्चित तौर से बाहर से लोग आएंगे, उनका हम स्वागत भी करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। मगर ऐसी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हो। तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए वो सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पंजाब में भी अभी घटना हुई है जिसमें एक बस, जो हमारी एचआरटीसी की बस है, उसके ऊपर जो भिंडरावाला के जो तस्वीरें लगाई गई है, खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें पंजाब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आज विधानसभा में कहा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे और भविष्य में इस तरीके की कोई परिस्थिति ना बने, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें केवल दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं। ये ऐसा विषय है जिसमें जो है क्रॉस बॉर्डर ये देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखा जाता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और शांति बनी रहे और आपसी भाईचारा जो है वो हमारे राज्यों में बना रहे, ये हम सबका दायित्व बनता है। कुल्लू में खालिस्तान झंडा लगाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पंजाब में हिमाचल की बसों को रोककर उन पर भिंडारवाला के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम से पंजाब सरकार से बात करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अपनी तरह का ये बहुत गंभीर मामला है और हम हिमाचल प्रदेश के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम भी करते हैं। जो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घटित हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बाहर से धार्मिक दृष्टि से आए हैं टूरिस्ट, चाहे वो ऐसे ही घूमने आए हैं, लेकिन वहाँ झंडे लगा करके इस प्रकार से हुड़दंग करना, ये तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इसकी रिपरकशन में जो हम देख रहे हैं, रिटेलिएशन में जिस प्रकार से पंजाब में एचआरटीसी की जो है वो बस एक रोकी गई और उस बस में जो है वो भिंडरावाले के फ़ोटो लगाए गए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उचित नहीं है। वो देख रहा था मैं वो वीडियो, उस वीडियो में तलवार लेकर के वो बस को रोकते हैं, तलवार लेकर के वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो ठीक उचित नहीं है। आज हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया भी और मैंने मुख्यमंत्री जी से अभी भी आग्रह किया, आप व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करने के बाद वहाँ इन सारी घटनाओं को रोकना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ एक बार शुरू हो जाती है तो वो बहुत दूर तक जाती है और वो किसी तरह से, किसी भी तरह से ना हिमाचल के लिए अनुकूल होगा, ठीक होगा, ना पंजाब के लिए। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लिखेंगे भी। और मुझे ये भी बताया कि जिन लोगों ने इस प्रकार से गाड़ी को रोका, वहाँ पर बस को रोका और वहाँ भिंडरावाले के फ़ोटो उसमें लगाए, वहाँ इस संदर्भ में जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक इस तरह से प्रयास भी होना चाहिए ताकि राजनीतिक दृष्टि से, ताकि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके इस सारी चीज़ का रास्ता और समाधान निकाला जा सके।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बजट को विकास और सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। उनका कहना है ये बजट हर वर्ग का ख्याल रखता है और प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को सार्थक कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों की बात की। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, किसानों और दुकानदारों का भी ध्यान रखा गया है, जो इस बजट से राहत महसूस करेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे एक विकास उन्मुखी बजट करार दिया। मेरे ये प्रयास रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर इस 14वीं विधानसभा में कि विधानसभा की कार्रवाई को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए और उस आम जनमानस में जो भविष्य है हिमाचल प्रदेश का, उसमें बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जो लेजिस्लेचर बॉडी हैं और पर्टिकुलरली जो लॉ से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है, उसके बारे में किताबी ज्ञान के अलावा जो है प्रैक्टिकली भी वो इस एस्पेक्ट को देखें कि विधानसभा कैसे चलती है और विधानसभा में किस प्रकार से कार्रवाई होती है, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जन जन से जुड़े हुए विषयों को यहाँ माननीय जो सदस्य हैं वो रखते हैं और उसके ऊपर सरकार जो है किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देती है। और आप जानते हैं हमने बच्चों की विधानसभा भी करवाई। अभी मेरे प्रयास हैं कि जो है युवा सांसद के रूप में भी एक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करवाया जाए। साथ में हमारे जो पंचायतों से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायतों के प्रधान हों, मेंबर्स हों, जिला परिषद हों, बीडीसी मेंबर्स हों, उनका भी एक सम्मेलन जो है सांसद के रूप में हम करवाने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि वो पंचायत जो है, पंचायती राज संस्थाएं जो है लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो है एक जो पहली इकाई है, तो सबको जो है विधानसभा के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में पता लगे। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनसे जो उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं उसको स्वयं वो देखें ताकि सिस्टम सशक्त हो, मजबूत हो। क्योंकि वोट देने वाला व्यक्ति जब तक इन सारी बातों को समझेगा नहीं, तब तक लोकतंत्र प्रजातंत्र मजबूत सशक्त नहीं होगा, और विशेष रूप से युवा पीढ़ी। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि युवा पीढ़ी, बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ जुड़ें, विधानसभा से जुड़ें, ताकि वो जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे दिशाहीन और खोखले वादों का पिटारा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी की है, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए ठोस नीति और वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट दिशा तय नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल को पूरी तरह केंद्र सरकार के भरोसे छोड़कर जिम्मेदारियों से भागती दिख रही है। मुख्यमंत्री बताएं कि आज बजट में जिन घोषणाओं का जिक्र किया, उसके लिए फंड की व्यवस्था कहां से करने वाले। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गत दिवस जो 25-26 का बजट प्रस्तुत किया, वह एक निराशाजनक और खोखला बजट जो है वो जनता के बीच में आया है। इस बजट में आर्थिक प्रबंधन की कोई बात नहीं कही गई है। प्रदेश के अंदर विकास के लिए केवल 24 पैसे रखे हैं, जिससे अंदाज लगाया जा सकता है कि सरकार का विकास के प्रति कितनी रुचि है, और जो भी योजनाएं बताई गई है वो केंद्र से पोषित जो बजट है उसको ही
उसका श्रेय लेने का प्रयास किया गया है। और ये बजट जो है महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, यानी किसी भी वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। केवल और केवल एक औपचारिकता पूरी की गई है और सरकार ने जो अपनी गारंटियां दी थी उन गारंटियों के बारे में भी सरकार ने इस बजट में चुप्पी साध ली है, जो कि बहुत। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कृष्णलाल चंदेल ने कहा कि जब सरकार समोसा कांड सहित अन्य मामलों की जांच करवा रही है तो अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक पर हुए हमले की जांच में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि एसआईटी जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए और बताया जाएगी कि अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इस घटना को प्रदेश की छवि को धूमिल करने वाला बताया और कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, जहां इस तरह की घटनाएं समाज को शर्मसार करते हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। होली के पवित्र दिवस के ऊपर आज 6 दिन हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता के पूर्व विधायक सदर बिलासपुर के उनकी धर्मपत्नी के सरकारी आवास पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जो है उनको मारने की कोशिश की, प्रयास किया और वो हमलावर आज तक जो है पकड़े नहीं गए हैं। मैं उनके पूर्ण स्वस्थ होने की जो है कामना करता हूं और सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि आप समोसा कांड की इंक्वायरी कर सकते हैं, आप जो है अन्य प्रकार की इंक्वायरियां कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बिलासपुर में एसआईटी भेजी है उसकी इंक्वायरी कहां तक पहुंची है और जो अज्ञात हमलावर हैं वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं। क्योंकि जिला बिलासपुर पूरा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और पूरे देश के अंदर जो है एक चर्चा का विषय बन गया है कि हिमाचल सरकार जो है कानून व्यवस्था के ऊपर गंभीर नहीं है। और मैं इनसे सरकार से मांग करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके जल्दी से जल्दी जो अज्ञात हमलावर हैं उनको पकड़ा जाए और कानून के अनुसार जो है उनको सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इसके ऊपर जो है गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि जब तक वो अज्ञात हमलावर हैं पकड़े नहीं जाते हैं तब तक जो है वो जितने भी बॉर्डर हैं सील किए हुए हैं उनको जो है यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए थी। अब ये तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन ही बता सकता है कि उन्होंने जो है ये इस प्रकार का जो कृत्य किया है ये क्यों किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विदेश से आ रही सेब की नर्सरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और सरकार से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि विदेशी नर्सरी में वायरस का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि बिना क्वारंटाइन के विदेश से आई नर्सरी बाजार में कैसे बेची जा रही। देखिए, जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, शर्त ये है कि कम से कम 1 साल के लिए जो है क्वारंटीन होनी चाहिए और ज़्यादातर जो भी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी हैं वो हिमाचल से बाहर हैं और हमें
इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे। बगैर क्वारंटीन के जो है नर्सरी जो है हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जा रही है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नॉन या नॉन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्कैब रोग आया और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट हो गई। तो मैंने यही मामला आज विधानसभा में उठाया और मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति जताई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था। और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वारंटीन हो। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे हैं। जैसे हमारे फेदर प्लांट्स की जो नर्सरी है 700-800 रुपये का एक प्लांट है, जो रूटीन की है वो 100 रुपये की। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बागवान हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। तो मेरा ये प्रश्न था कि बागवानी विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो गए, और मुझे वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है, कितना पैसा अनुसंधान पे खर्च हो रहा है। हम जो वैरायटी बाहर से ला रहे हैं जिन देशों। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़।